क्या सिवान में एक बार फिर से शहाब राज शुरू होने वाला है? क्या सिवान में फिर से शहाबुद्दीन का आतंक मचेगा? क्योंकि जो अभी ताजा मामला निकल कर के सामने आया है उसमें यह बात समझ में आ रही है कि एक बार फिर से सिवान में हालात लगभग वैसे ही होने वाले हैं जैसा मरहूम शहाबुद्दीन के वक्त में हुआ करता था। सांसद भी रह चुके हैं शहाबुद्दीन, लेकिन अब उनके बेटे का राज है। रघुनाथपुर से विधायक हैं आरजेडी के उसामा शहाब, और यह कहा जा रहा है कि वो भी अपने पिता के नक्शे कदम चल पड़े हैं। बाहुबली रहे उनके पिता, दबंग रहे उनके पिता, और जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है थाने में, उसे ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि एक बार फिर यहां पर वैसा ही कुछ होने वाला है जो दशकों पहले हुआ करता था। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिवान में एक बार फिर से वही दौर आने वाला है जब यहां पर पत्ता भी किसी से पूछ करके गिरता था, यहां पर हवा का रुख किसी के नाम से बदल जाया करता था, यहां पर जो भी होता था किसी व्यक्ति के इशारे पर होता था, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यहां के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन हुआ करते थे। हालांकि वो दौर खत्म हो चुका है, लेकिन यादें ताजा हैं। आज भी कोई उनके शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। न जाने कौन व्यक्ति कहां पर बैठा है जो उनके साथ का व्यक्ति रहा हो, उनके गिरोह का व्यक्ति रहा हो, उनका समर्थक रहा हो। शायद ऐसी कुछ गलतफहमी हुई चंदन सिंह से और उनके साथियों से, और ये गलतफहमी उनके जान पर बन आई। जी हां, चंदन सिंह ने मामला दर्ज कराया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, ईंट पत्थर बरसाए गए, जान लेने की कोशिश की गई, और आरोपों के घेरे में कोई और नहीं बल्कि रघुनाथपुर से आरजेडी के MLA उसामा शहाब हैं। उसामा शहाब शहाबुद्दीन के बेटे हैं, वही शहाबुद्दीन जिसका जिक्र मैं अभी तक कर रहा हूं। तो क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से वही दौर आने वाला है सिवान में? क्या एक बार फिर से मरहूम शहाबुद्दीन की झलक दिखाई देगी, उनकी छवि दिखाई देगी? यहां के चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से एक आतंक का साम्राज्य हुआ करता था। हालांकि बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि वो बड़े रहनुमा थे, न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुओं के भी। लेकिन वो दौर कुछ और था, यही वजह है कि शहाबुद्दीन को जेल भी जाना पड़ा, और लालू यादव के काफी नजदीकी हुआ करते थे। ये वही दौर है जब जंगल राज का जुमला खूब उछला, और आज तक उस जंगल राज की दुहाई दिया करते हैं बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता। और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, ये मामला जो है ये सेमरी गांव का है जहां पर ये सारा कुछ हुआ, और चंदन सिंह का ये आरोप है, वो डिब्बी गांव से आते हैं चंदन सिंह, उनका आरोप है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, और मौके पर पुलिस भी पहुंची, और पुलिस ने भी जो बयान दिया है, क्योंकि ये जो पूरा मामला उसमें 3 FIR दर्ज किए गए हैं। एक FIR चंदन सिंह की तरफ से, एक FIR पुलिस की तरफ से, और एक FIR एक ऑटो चालक एमुनुल हक है उसकी तरफ से दर्ज कराया गया है। अब तीनों में क्या क्या बातें हैं वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद अंदाजा लगाइएगा कि ये मामला है क्या। तो चंदन सिंह ने यह कहा है कि वो स्कॉर्पियो से अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया, घेर करके पत्थरबाजी शुरू कर दी, हथियारों से हमला कर दिया, गोलियां चलने लगी, और एक तरीके से जान लेने की पूरी तैयारी थी। और ऐसा ही कुछ बयान पुलिस की तरफ से भी दिया गया है। जो FIR पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है उसमें यही है कि उन्हें सूचना मिली थी कि सेमरी गांव के पास में ऐसा कुछ हो रहा है, वहां पर 2 पक्ष आपस में लड़ पड़े हैं, स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों को घेर लिया गया है।
इस सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक स्कॉर्पियो को चारों तरफ से करीब 100 से 150 लोगों ने घेरा हुआ है और लगातार ईंट पत्थर चला रहे हैं। और इस ईंट पत्थर को रोकने की कोशिश में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। और पुलिस का जो बयान है वो यही है कि वहां पे जो भीड़ थी, आक्रोशित भीड़ वहां पर मौजूद थी और बार बार चंदन सिंह का नाम ले रही थी कि इसको यहां जान से मार दो। यानी कि चंदन सिंह जो आरोप लगा रहे हैं कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, उसकी गवाही खुद पुलिस दे रही है। पुलिस ने भी माना है कि जी हां, वहां पर ऐसे हालात बन गए थे, अगर वहां से स्कॉर्पियो वाले को निकाला नहीं गया होता, उनके साथियों को निकाला नहीं गया होता था, चंदन सिंह को हटाया नहीं गया होता वहां पे, तो वहां पर कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। हालांकि अब इस सिक्के का एक दूसरा पहलू है। ये दूसरा पहलू ये है कि एक ऑटो चालक है एमुनल हक, उसने भी दर्ज कराई शिकायत, और ये शिकायत दर्ज कराई चंदन सिंह के खिलाफ। और उस एफआईआर में उन्होंने बताया है कि ऑटो चालक सड़क पे जा रहा था और पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और बार बार जो है उसे साइड देने के लिए, गलत तरीके से साइड देने के लिए हॉर्न बजाती है और तमाम चीज़ें जो आरोप लगाया ऑटो चालक ने। और ऑटो चालक का कहना है कि जब वो साइड ले रहा था तभी जो स्कॉर्पियो में सवार लोग थे उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और गोली चलाई जान से मारने की नीयत से। और इस गोली चलने के बाद ही आसपास के लोग आक्रोशित हुए और भीड़ की शक्ल में उन्होंने स्कॉर्पियो को घेर लिया। अब यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अचानक क्या आसपास से इतने लोग 100-150 की तादाद में लोग पहुंच गए, जबकि स्कॉर्पियो भी चल रही है, ऑटो भी चल रहा है, और अचानक लोगों ने घेर लिया और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, लाठी डंडों से प्रहार होने लगा, गोलियां चलने लगी। तो इसकी जांच तो पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिरकार इसके जड़ में क्या है। लेकिन चंदन सिंह का ये कहना है कि उसामा साहब का जो गैंग है, उसामा साहब खुद जो है उससे अदावत है चंदन सिंह की, और इसीलिए जानबूझ करके एक साजिश के तहत चंदन सिंह और उसके साथियों की हत्या करने की कोशिश की गई। और प्राथमिकी में न केवल उसामा साहब का नाम है बल्कि उसके साथी सहयोगी डब्लू खान का भी नाम है। तो इस एफआईआर के बाद में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंदन सिंह और उसके 6 जो साथी लोग थे उसको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दूसरे पक्ष से भी गिरफ्तारी चल रही है, सब तरफ खोजबीन चल रही है। 100 अज्ञात लोग थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और जो लोग भी वहां पर मौजूद थे, जो लाठी डंडे चला रहे थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो गोलियां चला रहे थे, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस आसपास के इलाके में अब दबिश दे रही है, ऐसे सभी लोगों की पहचान कर रही है जो लोग वहां पर मौजूद थे और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद ये बात तो समझ में आ गई कि पूरा सिवान जो है, जो कभी साहब के इशारे पर जगता था, साहब के इशारे पर सोता था, साहब के इशारे पर चलता था, साहब के इशारे पर बैठता था, और कहते हैं कि यहां पर पक्षी भी साहब की इजाजत से ही उड़ते थे। तो कुल मिलाकर के जो शहर, या यूं कहें कि जो गढ़ कभी साहब के इशारे पर चला करता था, आज जब उस दौर से मुक्ति मिल चुकी है, साहब के दौर से मुक्ति मिल चुकी है, सिवान के लोगों ने अब खुलकर के सांस लेना सीख लिया है, तो अब क्या एक बार फिर से उसामा साहब पे जिस तरीके से आरोप लगे हैं, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, अगर इसमें जरा से भी सच्चाई है तो क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से उसी नक्शे कदम पर सिवान जा रहा है? क्या यह मान लिया जाए कि एक बार फिर से वही दौर लौट करके आएगा, या फिर अभी तो हालात बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, शासन बदल गया है, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग अब रहनुमा नहीं हैं शहाबुद्दीन या उनके वारिसों के। एक वक्त हुआ करता था जब सीएम आवास में शहाबुद्दीन जाते थे तो पूरी ठाठ, पूरी हनक के साथ जाते थे, उनका खैर मकदम किया जाता था वहां पर। और अब हालात वैसे नहीं रहे। खुद शहाबुद्दीन
का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके वारिस के तौर पर उसामा साहब अब रघुनाथपुर से आरजेडी के टिकट पर जीत करके विधायक बन चुके हैं। तो क्या उसामा साहब जो है उसी दौर को लाना चाहते हैं फिर से? क्या उनको ऐसा लगता है कि दबदबा और रुतबा होगा तो मुझे कोई हरा नहीं पाएगा? और शायद यही वजह है कि ये इस तरह का कांड होता है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।